मैं जिस फिल्म के बारे में बात करने जा रहा हूँ, छोड़िए फिल्म के बारे में क्या बात करना, मैं दो ऐसे आर्टिस्ट के बारे में बात करने जा रहा हूँ, छोड़िए उनके बारे में भी क्या बात करना। बस बात जानते हैं क्या करना है, बात ये करना है कि ये दो आर्टिस्ट जो दो शानदार जानदार ज़बरदस्त कलाकार हैं, इन्होंने जितने न्यू एक्टर्स हैं, सुपरस्टार्स हैं, इन्होंने सबकी जान ले रखी है। ये दोनों लोग बैक टू बैक फिल्मों में आ रहे हैं और जिस फिल्म में आ रहे हैं छा रहे हैं 38 साल बाद। दोनों फिल्म के पोस्टर पहले दिखाइएगा, फिर सर को और मैम को दिखाइएगा। मेन पोस्टर पर हैं पूरा फुल फॉर्म के साथ। आप दोनों लोगों के लिए ये दौर, ये बेस्ट और बेस्ट है। इसके आगे कैसे एनालाइज कर रहे हैं? दौर बदल गया, लोग बदल गए, नजरिया ऐसा है नहीं। मेरा दौर, और मेरे ख्याल उम्मीद मैं नीना के बिहाफ पे बोलना चाहता हूँ, हमारा दौर हमेशा था। बिकॉज मेरे बारे में तो एक जोक था, जावेद साहब ने कहा था कि यू कैन नॉट मेक हिंदी फिल्म विदाउट टू थिंग्स, फिल्म रॉस्टॉक एंड अनुपम खेर। मैंने इतना हर फिल्म में ना देखा, तो वो कहते थे अब एक ऐसी फिल्म बनाते हैं जिसमें अनुपम ना हो तो डिफरेंट होगी। तो बट यस, अब जो सब्जेक्ट बन सकते हैं वो बहुत अलग बन सकते हैं हमारे को लेकर। वरना मैं किसी का अंकल, किसी का बाप, किसी का मामा, किसी का चाचा, अब मेन किरदार में बना भी सकते हैं और लोग उसको चला भी सकते हैं। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द ऑडियंसेस। दिस इज़ द बेस्ट थिंग सर, आप बना भी सकते हैं और चला भी सकते हैं। ऊंचाई के टाइम पर हम मिले, मैम वध मैंने देखी, मैंने वध टेकन अबैक, एक एक्सप्रेशन। हम लास्ट टाइम भी आपसे मिला था और मैं ये पूछ रहा था, कहीं आप इतनी मासूम बन जाती हैं, कहीं आपकी आंखें ऐसी हो जाती हैं, ये क्या होता कैसे, मतलब ये ट्रांजिशन कैसे? अरे इसीलिए तो एक्टर बने हैं, वरना जर्नलिस्ट का रोल हो तो आपको ना ले ले, डॉक्टर के लिए डॉक्टर को ले ले। हमको इसलिए लेते हैं क्योंकि हमको मजा भी इसी में आता है। हमारा मजा, हमारी किक क्या है कि अलग अलग प्रकार के रोल करें। यही हमारी कला है ना। हम सर्जरी नहीं कर सकते लेकिन ये कर सकते हैं, तो सर्जरी की एक्टिंग कर सकते हैं। हाँ, सर्जरी की एक्टिंग कर सकते हैं। मेरे को एक फिल्म में घोड़ा दौड़ाना था। हाँ। तो जब मैंने उसको फाइट मास्टर को कह दिया था मुझे नहीं आता, कहता तुम बैठे तो ऐसे हो जैसे मतलब तुम घुड़दौड़ बचपन से सीख रहे हो। मैंने कहा वहां तक एक्टिंग है ना। हाँ। उसके बाद तो घुड़दौड़ करनी पड़ेगी ना। हाँ, तो वो आई थिंक बिकॉज वी लव इट आल्सो। आई एम द हैप्पीएस्ट व्हेन आई हैव गॉट अ गुड रोल टू प्ले। हैप्पीएस्ट। या सर 534 519वीं फिल्म। और जब पोस्टर आपने रिलीज किया तो अक्षय कुमार, अनिल कपूर, सब लोग जो देख के कह रहे हैं, वो आपकी बॉडी नहीं है लेकिन आपकी बॉडी उससे कम नहीं है। मतलब मैंने सर एक्सरसाइज करते हुए और आपको देखा है मैंने। ये जो इंस्पिरेशन है कि ये अभी भी यार अपने आप को रेलेवेंट रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर अपने आप को रेलेवेंट रखना तो सिर्फ ख्यालातों में नहीं, फिजिकली विजुअली यू शुड लुक डिफरेंट। मैं बोल दूं कि मैं अपने आप को री इन्वेंट कर रहा हूं, मैं अपने आप को, इनफैक्ट मैंने री इन्वेंट करना किया था पहले शो ऑफ, मेरा वो मतलब नहीं था। जब मैं 60 ईयर्स का हुआ तो मैंने सोचा कि अब मैं नए तरीके से अपने आप को देखना चाहता हूँ, पेश करना चाहता हूँ। तो नया तरीका क्या हो सकता है कि चलो एक्टिंग तो अच्छी कर सकता हूँ बट फिजिकली आई शुड लुक डिफरेंट। इट ऑल्सो गिव्स यू कॉन्फिडेंस। अब टांगे कभी कभी दर्द करती है, सेल्फ रिस्पेक्ट कि अपने होराइजन कैसे ढूंढने को मिलते हैं। आप ये पिक्चर का थीम ये है कि हमें पता ही नहीं हम कितने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, हम ऑर्डिनरी जिंदगी जी रहे होते हैं। तो यू हैव टू गेट इनटू ए सिचुएशन टू डिस्कवर कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। और जब उस स्ट्रेंथ से आप उस आयाम को स्थापित करते हैं या पहुंचते हैं तो लगता है अरे यार मुझ में तो ये भी ताकत है। हम बड़ी जल्दी हार मान लेते हैं, मैंने मनुष्य जाति, पर हार में क्या होता है? ऑल्सो इट्स अ विजुअल मीडियम। हाँ है ना। क्यों सुंदर लड़कियां ज़्यादा रोल मिलते हैं? क्यों? People like to see beauty. Whether it's beauty in nature or beauty in humans or beauty in animals, beauty in the mountains, appealing to the eye.
सो वी हैव टू, ज़रूरी नहीं है हम हमारे नए नक्श सीखे हों, परफेक्ट हो, बट उसके बावजूद जो हमें Pleasant. भगवान ने दिया है, वी कैन बी प्लेजेंट। अगर मेरी तोंद बाहर निकली हुई है तो अच्छा नहीं लगता, मुझे भी नहीं अच्छा लगता अपना मतलब शीशे तोंद में। बाहर निकली और एल्सा का रोल तो नहीं कर सकती। हाँ, नहीं कर सीधी सी बात है, तोंद बाहर And निकली तो I- शायद कुछ और रोल कर सकती है। हाँ, एंड आई एम सॉरी टू से, एक ज़माने में मैं जब सांस 2 बनाना चाहती थी तो कंवलजीत को छोड़ के कुछ और रोल के लिए किसी मेरे ऑपोजिट कोई आदमी कितने कम है एक्टर मेरी एज ग्रुप में, जिनकी ना टोन हो, ना ये हो, ना वो ऐसा हो, बहुत कम। आप जितना जितना ये बोल रहे हैं मेरा पेट अंदर जा रहा है और मेरा ऐसे होता जा रहा है और मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपसे कैसे बात करूँ। बट सुनो ना, इट वाज डिफिकल्ट टू कास्ट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स ऑल्सो रिस्पेक्टिंग योर बॉडी। ये और आजकल अवेयरनेस है, बिकॉज एक जमाने में क्रिकेटर्स बड़े हट्टे कट्टे होते थे, मतलब मोटे होते थे, पेट निकला हुआ, मगर मशहूर थे। यू कांट अफोर्ड। आजकल की जनरेशन के एक्टर्स देख लीजिए, दे वर्क ऑन योर बॉडी। सो वी आर, माय कंपटीशन इज नॉट विद माय कंटेम्परेरीज, माय कंपटीशन इज विद कार्तिक आर्यन, वरुण धवन, उनसे टाइगर श्रॉफ। हाँ, और वो बिकॉज वो हमारी इंस्पिरेशन है। रियली टाइम में पंक्चुअल हैं वो, हेल्थ में पंक्चुअल हैं, एंड दे आर लर्निंग द क्राफ्ट ऑफ एक्टिंग आल्सो। ये तो मेरा ड्रीम है ना, मेरा ऐसे जैसे लोगों को देखती हूँ ना, मेरा सच में बहुत तकलीफ होती है। मेरा ड्रीम है कि ये जो एकदम थोड़ा सा हॉलो अंदर जाता है ना, वैसा पेट हो जाएगा हाँ। धीरे धीरे। तो फिर मैंने अभी थोड़ी सी उम्मीद छोड़ दी है, पर जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है मेरा भी ऐसा आप एकदम दोनों को ऐसा। देखकर ना दुनिया उम्मीद सीखे। हाँ, दैट्स वेरी वेल ठीक पुट। है, और मैं और यही हमारी फिल्म का थीम है। यही आपकी कैसे ये शिव शास्त्री बलुआ ये कैसे हुई, मैं ये जानना चाहता हूँ सर। हमारे राइटर डायरेक्टर ने, मैं न्यूयॉर्क में शूटिंग कर रहा था अपने सीरीज की, तो अजन जो हमारे डायरेक्टर हैं, और राइटर आप हैं, शूट कर रहे थे न्यू एम्स्टरडेम के। अजन ने जब मुझे न्यूयॉर्क में आके मुझे 2 लाइनें सुनाई, मैंने कहा ठीक है, 2 थॉट तो अच्छा है, मगर मुझे स्क्रिप्ट भेजो। तो उन्होंने कहा मैं हफ्ते में भेजता हूँ। और वेन एवर एन एक्टर फिनिशेज अ स्क्रिप्ट, मैं तो फिर मुझे लगा ये तो बहुत कमाल का करनी चाहिए, एंड आई इमीडिएटली टोल्ड हिम मैं आई वुड लाइक टू डू दिस फिल्म। एंड बिकॉज ऐसे अनयूजुअल सिचुएशन में इस किस्म के एज ग्रुप में रोल बनते नहीं हैं। अब हालांकि आई एम वेरी हैप्पी नाउ, यंग राइटर्स, एस्टैब्लिश्ड थिएटर राइटर नहीं लिख रहे हैं, ये जो कहानियाँ यंग राइटर्स लिख रहे हैं, तो दैट मीन्स उनका भी नज़रिया हमारे प्रति या हमारे एज ग्रुप के प्रति, आई विश दे ट्रांसलेट दैट अबाउट देयर पेरेंट्स ऑल्सो। जो मे बी डूइंग इट, मे बी, I hope so. That's why I say I wish. I hope so. So I think that is the beauty of this script. कि आम जिंदगी में जिस सिचुएशन में most of the people will be morose, dud, depressed, ये दोनों सिचुएशन इतनी ख़राब है कि मतलब जानलेवा सिचुएशन है, मगर दोनों ऐसे ज़िंदगी जी रहे हैं कि हो जाएगा यार, ठीक हो जाएगा, nothing to worry. मतलब मुसीबत जब आपके सर पे आ गई है तो उसको रख दो एक साइड में, कि उसके लिए आप प्रयत्न करो, जो आप भगवान से प्रार्थना करो। उस बीच में क्या करोगे, ये बताते हैं, उस बीच में क्या करोगे। सारे पुराने मुहावरे जो है ना, वो बिल्कुल कैसे जिंदगी में फिट बैठते हैं। दिस टू शैल पास। हाँ, दिस अगर हम रोज ये सोच लें कि दिस टू शैल पास। आज मैं एक बड़ा अच्छा मैसेज किसी का पढ़ा था, कुछ कभी कोई बड़े अच्छे मैसेज, उसमें लिखा था, वो एक आदमी उसके हाथ बैठा है और वो किसी बात पे झगड़ा कर रहा है, तो वो मुस्कुराता है दूसरा आदमी, तो उसने कहा कि व्हाई यू स्माइलिंग, आई एम इरिटेटिंग यू, कहता लाइफ इज टू शॉर्ट। तो आप कैसे मैम इस कैरेक्टर एल्सा के कैरेक्टर के लिए आपको कैसे अप्रोच किया गया, और आपने कहानी सुनी तो मैं वो प्रोसेस जानना चाहता हूँ। तो ये कोविड के टाइम बनी भी है, कोविड हाँ, के टाइम बिल्कुल, हम एक महीना थे न्यू जर्सी में। तो अजयन जो हैं डायरेक्टर, उन्होंने मुझे ऑनलाइन उस पे सुनाया, जूम पे सुनाया, और मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा कैरेक्टर भी बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले अपना कैरेक्टर अच्छा लगना चाहिए ना, बहुत अच्छा। और मैंने अब तक जितना काम किया है, जितने कैरेक्टर्स किए हैं, इसमें आपको बिल्कुल अलग दिखूंगी मैं। कोई पुरानी शेड नहीं है। हाँ, बिल्कुल अलग दिखूंगी। और कहानी में इट्स वेरी हैप्पी स्टोरी। आई लाइक हैप्पी, मतलब हमारे संस्कृत में
जो नाट्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में जो डेफिनेशन है, तो नाटक में क्या क्या होना चाहिए, बोलते हैं दुखांत नहीं होना चाहिए, सुखांत होना चाहिए, कि आप सुख के लिए जाते हो उसमें आप, तो इसमें सब सुखांत है एंड दुख आता है जाता है, आता है जाता है, वो जैसे हम सबकी जिंदगी में होता है. सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी विद माय वेरी ब्यूटीफुल कैरेक्टर. That's why I said It's yes. also, I think, from what you said, I want to say that it's a happy film about unhappy situations. हाँ, correct, perfect. हाँ. अब यही बोलेंगे. आज फिर मैं देख रहा था तो आपकी फिर एक नई फिल्म अनाउंस हुई. आप कैसे चुनते हैं कैरेक्टर इतनी फिल्मों के बाद, 38 इयर्स के बाद? आपको क्या लगता है? भैया पहले तो आज से 25 साल तक तो मैं जो मुझे काम मिलता रहा मैं करता रहा. Beggars can't be because I was choosers. too excited कि मैं रोज जा रहा हूँ, मूछ लगा रहा हूँ, दाढ़ी लगा रहा हूँ, मेकअप लगा रहा हूँ, कर रहा हूँ, कुछ नहीं है. और मैं ये भी मानता हूँ कि कोई भी दुनिया में ऐसा आर्टिस्ट नहीं, एंकर नहीं, पोएट नहीं, पेंटर नहीं जिसने सिर्फ अच्छा काम किया है. लाइफ इज 80% मोनोटनी, 20% एक्साइटमेंट. जैसे हफ्ते में, हाँ ये बड़े अच्छे कोट देता है. हाँ, बिकॉज मुझे देखो, आप रोज घर पे खाना दाल रोटी चावल सब्जी खाते हो. आज जी क्या बना जी, सैटरडे है, आज राजमा चावल बने, आज बिरयानी बनी है. रोज लाइफ में ऐसा नहीं होता. फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर 25 ईयर्स जो भी आया, अभी भी मैं वो करता हूँ. कोई दोस्ती के लिए फिल्म, कोई पैसों के लिए. अब मुझे स्क्रिप्ट अच्छा लगना चाहिए और मेरा रोल अच्छा लगना चाहिए. जैसा मैं पढ़ रहा था जाने भी दो यारो वाला होनी चाहिए सीक्वेंस, जिसमें सर आप दोनों साथ में पहली बार काम करने वाले थे, मतलब एक फिल्म में काम करने वाले थे, और आपका सीन काट दिया गया. और व्हाट अ कल्ट क्लासिक फिल्म. मतलब मैं उसका पार्ट रहने से रह गया. मेरे सारे दोस्त हैं, ये हैं, सतीश कौशिक हैं, ये सब लोग हैं उसके ऊपर. एंड इट्स अ कल्ट फिल्म. इट्स अ कल्ट क्लासिक फिल्म. एंड आफ्टर ऑल दीज ईयर यू बैक टू बैक ये दूसरी फिल्म. तो कि आप गिरते हैं और ये ज़रूरी नहीं, उठते हैं, उठना ज़रूरी है. कैसे लेते हैं इसको सर ज़िंदगी? हमारी तो लाइफ का थीम ही है. मतलब वरना मैं छोटे से शहर का आदमी बॉम्बे पहुंचा, 37 रुपये जेब में, बाल उजड़े हुए, पतला, एक्टर हीरो बनना चाहता था. पहली फिल्म मिली 28 की उम्र में 65 साल के बुढ़े की. तो मैं हमेशा कहता हूँ कि उस रास्ते पे चलने का कोई फ़ायदा नहीं जो बिल्कुल स्मूथ हो. रास्ते पे उस पे चलना चाहिए, मज़ा आता है, जिसमें खड्डे हों, उतार चढ़ाव हों, स्पीड ब्रेकर्स हो. तो ही तो फिर लगता है ना कि अब मैं पहुंचा ऐसी जगह. ठीक है ना. आज हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ा लेट हुए, बिकॉज वी हैड गॉन टू DAV, मेरा जहाँ से मैं हूँ. वहाँ से भागे, उधर से निकले कि जल्दी से नीचे से खाना खा के आई. मैंने कहा मैं पहले खाना खा लेता हूँ. तो दैट्स व्हाट इज़ द जॉय. एंड हम 0.1% हैं जिन्होंने इस प्रोफेशन में कामयाबी हासिल की है. हज़ारों लाखों लोग आते हैं बॉम्बे में किस्मत आजमाने, और वी आर दोज लकी पीपल. अच्छा खाना रहता है, अच्छे लोग मिलते हैं, प्यार देते हैं. मैं अपनी टीम को दिखा रहा था नाम गुड बाय जब फिल्म आई, तो उसमें किसी ने मुझसे बोला, वेरी वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने मुझसे बोला कि दिस इज़ द फेस. हम तब सोच भी नहीं सकते थे कि नीना मैम और अमिताभ बच्चन एक साथ. और डिफरेंस ऑफ सिनेमा, वक्त बदलना है, मौके मिलना है, या वो एग्रेशन. किस्मत बदलना है, ये किस्मत बदलना है. अगर बधाई हो नहीं होती, अगर बधाई होती भी और हिट नहीं होती तो ये सब नहीं हो रहा होता. वो मेरा ब्रेक जिसकी मुझे पिछले 35 साल से तलाश थी, वो ब्रेक मुझे बधाई होने दिया. उस ब्रेक के बाद फिर ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है. सो ये किस्मत का खेला है, और किस्मत उनका साथ देती है जो हिम्मत नहीं हारते, जो लगे रहते वाला था, पर आपने बोला वो. हाँ, जो लगे रहते हैं. किस्मत सबका साथ जो नहीं देती. ऑप्टिमिस्टिक होते हैं. एंड आई टेल यू विद एक्सपीरियंस व्हाट यूज्ड टू हैपन. ये मैंने कई सालों में देखा. समझो मुझे एक फिल्म में काम करने की बड़ी इच्छा, और मैं कोशिश कर रही हूँ, सबको फ़ोन कर रही हूँ, इधर से उधर से बहुत कोशिश कर रही हूँ, नहीं मिलती. लेकिन मैंने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की, शायद डाइटिंग भी की, पतली लगी, वो नहीं मिली. इमीडिएटली कुछ और अच्छा मिला. लेकिन मैंने देखा है जब मैं कोशिश नहीं करती ना, मुझे कुछ नहीं मिलता. किसी भी प्रकार की कोशिश. कई बार ऐसा मैं लेजी हो जाती हूँ, मायूस हो जाती हूँ, घर में बैठ जाती हूँ. तो मैंने देखा है मेहनत करो तो ये इसके लिए मेहनत की, पर कुछ और भी बेटर मिल जाता है.
It has happened so many times with me. So that's why I believe you have to keep on doing hard work. आपको पता है कि आपकी पूरी ज़िंदगी जैसे मसाबा मसाबा देखने के बाद लगता है कि हम पार्ट हैं उसके। दिस इज़ द बेस्ट फेज ऑफ योर लाइफ। मसाबा, कामयाबी, घर बेहतर, एवरीथिंग। पहले तो कुछ कर लो। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। कैसे बैठती हैं, सोचती हैं और कैसे हो गया? हाँ, कई बार बैठती हूँ शांति से, सोचती हूँ, फिर सोचती हूँ कि सोचो नहीं ज़्यादा। सोचना बहुत डेंजरस है। करते जाओ करते जाओ। देखो, एक नदी की तरह बहते जाओ और बाकी तो जो आपके भाग्य में लिखा है। भाग्य में नहीं लिखा है मैम। आप दोनों ये कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, और हमारी जनरेशन को, हमारे पीछे वाली जनरेशन को, और शायद आगे वाली जनरेशन जो आपसे बड़े भी हैं, मेरे पेरेंट्स, तो आप लोगों को देखकर हम दिखाते हैं। इसलिए ये फिल्म आप भी देखिए, अपने घर वालों को भी दिखाइए, बड़ों को भी दिखाइए, छोटों को भी दिखाइए। और फिल्म हमारी रिलीज हो रही है 10 फरवरी को। 10 फरवरी को थिएटर में देखिए। थिएटर में आइए, खोजिए। थोड़े कम थिएटर्स में रिलीज हो रही है, इसलिए रिलीज हो रही है। बिल्कुल वही मुझे राष्ट्रीय वाला, ऊंचाई वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही किया था। लेकिन खोजिए किस थिएटर में रिलीज हो रही है। इंस्पायर करेगी सर, ट्रेलर बहुत इंस्पायर कर रहा है। एंड थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच।